मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं इस समय ये मंडला जिले का बीजाडांडी विकास खंड है और यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास विजयपुर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी हम जब आए थे यहाँ पर तो जो हालत थी छात्रावास की जो कि त्यों बनी हुई है। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से बात भी करी और इस बारे में बताया भी उनको, तो उन्होंने आश्वासन लगातार देते रहते कि भाई सुधार हो रहा है, होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुधार कार्य इसमें दिखता नहीं है। सबसे अहम बात अगर मैं करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो छात्रावास अधीक्षक हैं भूपा सिंह ध्रुवे, वो यहाँ पर छात्रावास में निवास करते नहीं है, वो अपने गांव में ही रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि वो अपने गांव में ही रहते हैं। और अभी मैं वर्तमान की बात करूं कि आज की डेट में यहाँ पर दो छात्र जो हैं वो बीमार हैं, उनको बुखार है। आज बता रहे कि रविवार का दिन है, रविवार के दिन अस्पताल खुला नहीं रहता है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी अधीक्षक की है कि अगर वो अस्पताल बंद है तो वो बच्चे को मतलब बाहर जाके किसी और दूसरे अस्पताल में दिखाए। लेकिन उनको बच्चों की परवाह नहीं है, वो अपने घर में अपने बच्चों के अपने परिवार के साथ में मशगूल हो। कल से। तो डॉक्टर को दिखाया हम? हाँ, कल दिखाया था। क्या डॉक्टर क्या बोला? सर्दी खांसी सीज चल रहा है। चीज चल रही तो और दवाई वगैरह दी है? हाँ, तो ये आपके अधीक्षक रहते हैं यहाँ पे? कभी कभी रहते हैं। यहाँ नहीं रहते ना? रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं? एक दिन रहते बस? नाम क्या है आपका? हैं। दो अखबार कड़े। अनुराग वरकड़े। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं। बुखार हो गया तो कब से है बुखार? रात से। तो माँ साहब को बताए थे अधीक्षक महोदय को? नहीं आया तो नहीं पता। तो माँ साहब आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, कब कब आते हैं? डेली आते हैं, आज नहीं आए। नहीं तो यहाँ रुकते हैं, छात्रावास में रहते हैं रात में? जी रात में रुकते हैं? जी, कहाँ रुके? आज तो है ही नहीं। वो घर चले गए हैं उसे। तो रोज ही जाते हैं कि एक ही दिन जाते हैं? रोज ही। रोज घर चले जाते हैं? जी, आपका नाम क्या है? अरविंद कुलस्ते। कौन सी क्लास में हो? तो सवाल नौवीं। उठता है कि जब इनको मतलब सरकार तनख्वाह देती है, किस लिए देती है? कि भाई ये बच्चों की यहाँ पर देखभाल करने के लिए उनको रखा जाता है कि वो यहाँ पर रहें, उनकी देखभाल करें। और खासतौर पे अगर छात्रावास का नियम अगर देखा जाए तो अधीक्षक का काम है कि इसी छात्रावास में रहना। लेकिन वो बताते हैं कि वो दिन में कुछ घंटों के लिए आते हैं, उसके बाद शाम को चले जाते हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देखे हैं कि बच्चों को जो खाना रहा वो सिर्फ दाल चावल दे के ही फुर्सत कर दिया गया। रसोईया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, चौकीदार है वो यहाँ पर नहीं है, और खास तौर पे जो अधीक्षक की बात करें वो नहीं है, कोई भी नहीं है। बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे अपने हिसाब से लेके खा पी के सामान धो धा के रख दिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये तनख्वाह चाहे वो रसोईया की हो या फिर चौकीदार की हो, इनको जब बराबर पैसा मिल रहा है तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी चीज़ें देखना कि जैसे आज रविवार का दिन है, उसको मेनू में रहता है कि इनको सुबह का नाश्ता क्या देना है, दिन का खाना क्या देना है, फिर शाम का नाश्ता क्या देना है और रात का खाना क्या देना है। दिन में सुबह का जैसे बता रहे कि आज ब्रेड जैम उनको आज दिया जाना था, लेकिन बता रहे बच्चे की पोहा ही दिया गया है। और दिन में मतलब सब्जी वगैरह, दाल सब्जी रोटी और चावल। अच्छा, एक खास और मैं बात बता दूं आपको कि बच्चे जैसा बता रहे हैं कि उनको रोटी एक ही टाइम दी जाती है, वो शाम के समय, और दिन में सिर्फ दाल चावल ही दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब उनको पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, और पौष्टिक आहार अगर हरी सब्जियों से मिलता है और रोटी वगैरह जो रहते हैं, गेहूं वगैरह की रोटियां बनेंगी उससे मिलेगा, सिर्फ दाल चावल देके इनसे मतलब जो अधिकारी हैं या फिर आपके छात्रावादी है यतिश्री कर लेते हैं। बताओ कि आज सुबह नाश्ते में क्या दिया आप लोग को? पोहा ये तो ब्रेड जैम लिखा हुआ है। देते हैं उसको भी, उससे भी लेते हैं। कैसे सीखेगा भाई? पोहा भी देते हैं सारा। नहीं, पोहा देते हो ठीक है, ब्रेड जैम है ना कि नाश्ते में? जी, और आज दिन में खाना क्या मिला? दाल चावल। सब्जी रोटी शाम को बनती है। एक ही टाइम मिलती है सब्जी रोटी? जी दिन में सिर्फ दाल चावल? जी। नाम क्या आपका? चौहान सिंह और कड़े। कौन सी क्लास में? सब मैं बता रहा था आपको कि बच्चे यहाँ पे जो छात्रावास अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है उसको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो छात्रावास के नियम के अंतर्गत ही आता है कि छात्रावास अधीक्षक को यहाँ पे भी उसका एक रूम होता है, उसको बाकायदा आवास अलॉट किया जाता है, उसमें ही रहना है। लेकिन यहाँ बदमाशी क्या होती है कि जितने भी आप प्राइवेट के स्कूल या छात्रावास देखेंगे वो सब इंटीरियर में काफ़ी दूर होते हैं। तो अधीक्षक जो इनकी ड्यूटी जो लगाई जाती है, ये शिक्षक होते हैं, क्योंकि ये शिक्षक को ही अधीक्षक बनाया जाता है। अधीक्षक के लिए अलग से कोई सरकार ने अभी कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं है। तो ये शिक्षक लोग अधिकतर देखा होगा, पिछले बार भी हमने आपको बताया था कि ये होड़ मची रहती है अधीक्षक बनने के लिए।
और ये अधीक्षक बनने के बाद ये अपने आप जो बच्चों को पढ़ाने के काम से फ्री हो जाते हैं और यहाँ पे अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद अपनी जवाबदारी से मतलब इतिश्री कर लेते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं। और फिर ये जो यहाँ का रसोईया या फिर चौकीदार होता है उसके ऊपर ये अपनी जिम्मेदारी सौंप के वो घर चले जाते हैं। तो यही हाल यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बच्चे बीमार हैं। अब 2 बच्चे बीमार हैं, उनको मतलब बताया जाता है, एक को तो डॉक्टर के पास लेकर दवाई वगैरह दे दी, आज संडे है तो आज अस्पताल भी नहीं खुला है, और दूसरा जो बच्चा है उसको रात से बुखार आया है और वो उसको भी मतलब डॉक्टरी मतलब जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो ये मतलब बताइए अधीक्षक जो है अपनी जिम्मेदारी से दूर है। आज हमने यहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं SK दास साहब, उनसे बात की है, उनको भी जब इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने भी छात्रावास अधीक्षक से बात करी है और उनको बताया है। तो छात्रावास अधीक्षक ने शायद उनसे ऐसा कहा है कि उनको जानकारी नहीं कि बच्चे बीमार हैं करके। तो अब देख लीजिए कि जब छात्रावास अधीक्षक यहाँ पे मौजूद रहेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चे बीमार हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये ट्राइबल्स के नाम पे जो पैसा आता है, और पैसा मतलब कैसा खर्च हो रहा है और कैसा उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब बात करता हूँ, अगर ये आदिवासी छात्र हैं यहाँ पे आदिवासी छात्र रहते हैं, ये मतलब सीनियर बालक छात्रावास है, यहाँ पे 10वीं तक के विद्यार्थी रहते हैं, 10वीं 12वीं के, 8वीं 9वीं से। तो ये विद्यार्थी रहते हैं यहाँ पर, मतलब 50 सीटर छात्रावास है। और आज अगर स्टैंड देखी जाए तो बता रहे हैं बच्चे की 32 छात्र हैं, लेकिन अगर संख्या अगर आज हम वर्तमान की देखें तो 32 भी नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब ऐसा लीपापोती होता है। और अहम बात ये होती है कि यहाँ पर जो अधीक्षक बनाए जाते हैं वो नियम में है कि आदिवासी मतलब या तो SC का होगा या तो ST का होगा। तो आदिवासी छात्रावास के लिए आदिवासी समुदाय का एक छात्रावास अधीक्षक नियुक्त किया जाता है ताकि वो आदिवासी बच्चों को बेहतर ढंग से मतलब उनका देखरेख कर सके। लेकिन सवाल उठता है कि ये व्यक्ति खुद ही अपने लोगों का शोषण करते हैं, और ये इसका मतलब जीता जागता परिणाम है। तो कुल मिला के अगर ये समय रहते अगर इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे या फिर इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समस्या लगातार बनी। प्राइवेट टाइम्स के लिए बीजा जांडी से मंगलेश्वर।